हेलो स्टूडेंट, आप लोग को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाया हूँ क्लिनिकल पैथोलॉजी एमएलटी और डीएमएलटी विभाग से है। बच्चों, पहले तो पढ़ने से पहले तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या पढ़ना है तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन हो गया। कण रहित श्वेत कोशिकाएं, क्या है पढ़ना तो कण रहित श्वेत कोशिकाएं एग्रेनुलोसाइट्स। क्या पढ़ना है कण रहित श्वेत कोशिकाएं एग्रेनुलोसाइट्स। यह दो प्रकार की होती है। ये एग्रेनुलोसाइट्स यह दो प्रकार की होती है। पहला क्या है तो लसिका श्वेत कोशिकाएं लिम्फोसाइट। पहला क्या है लिम्फोसाइट, इसका दूसरा नाम है लसिका श्वेत कोशिकाएं। और दूसरा क्या है मोनोसाइट। दूसरा क्या है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यह एग्रेनुलोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने तो लसिका श्वेत कोशिकाएं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। पढ़ना है लसिका श्वेत कोशिकाएं। पहला क्या है तो लसिका श्वेत कोशिकाएं लिम्फोसाइटोसिस। क्या है लिम्फोसाइटोसिस, ये आकार में गोल होता है। लिम्फोसाइटोसिस यह कैसा होता है आकार में तो यह गोल होता है। और रक्त में श्वेत कोशिकाओं की संख्या 12 से 40% तक होती है। यह रक्त में श्वेत कोशिकाओं की संख्या कितने होती है तो 12 से 40% तक होती है। ये दो प्रकार की होती है। यह भी दो प्रकार की होती है। बड़ी आकार की, पहला क्या है तो बड़ी आकार की, दूसरा क्या है छोटी आकार की। बड़ी आकार की है तो यह हमेशा 4 से 8% तक होते हैं। यह कितना होता है हमेशा 4 से 8% तक प्रति घन मिमी रक्त में 500 से 4000 तक होती है। यह बड़ी आकार की यह हमेशा 4 से 8% तक प्रति घन मिमी रक्त में 500 से 4000 तक होती है। इनका व्यास कितना होता है तो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इनका व्यास 8 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरा क्या है तो छोटी आकार की। दूसरा क्या है छोटी आकार की, इस कोशिका का व्यास 8 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। छोटी आकार की होती है। इसमें कोशिका का व्यास कितना होती है तो 8 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। 8 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। पहला है लसिका श्वेत कोशिका रक्तता या लिम्फोसाइटोसिस। पहला क्या है लसिका कोशिका रक्तता या लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस जब श्वेत रक्त कोशिका में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इनकी प्रतिष्ठा क्या होती है तो बढ़ जाती है, तो इस दशा को क्या कहेंगे लिम्फोसाइटोसिस। इस दशा को क्या कहेंगे लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट का ये स्ट्रक्चर हुआ, लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा तो रंग नीला से ही अभिरंजित करेंगे। लिम्फोसाइट के क्या करेंगे नीला से अभिरंजित करेंगे। लिम्फोसाइट कैसा होगा तो गोला आकार का होगा। लिम्फोसाइट कैसा होगा गोला आकार का होगा। ये बड़ी आकार का हमेशा 4 से 8% तक ही होता है। यह हमेशा कितने % तक होते हैं तो 4 से 8% तक ही होते हैं। घन मिमी में कितने 500 4000 तक ही दिखाई देगा। घन मिमी में कितना होगा तो 500 से 4000 तक। इनका व्यास 8 से 10 माइक्रोमीटर होगा। इनका व्यास कितना होगा तो 8 से 10 माइक्रोमीटर होगा। और छोटा में क्या होगा तो 8 माइक्रोमीटर। छोटा में क्या होगा तो 8 ही माइक्रोमीटर दिखाई देगा। रक्त में श्वेत कोशिकाएं की संख्या 12 से 40% ही होती है। रक्त में कोशिकाओं की संख्या 12 से 40% तक ही होती है। तो लिम्फोसाइटोपिनिया, लिम्फोसाइट के घटने से क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट के घट जाने से क्या होता है लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाता है। लिम्फोसाइट के घटने से क्या हो जाएगा तो लिम्फोपिनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट के घटने से तो लिम्फोपिनिया। घटने से क्या हो जाएगा तो वृद्धावस्था में कार्टिकोस्टेरॉइडों के देने के बाद हो जाएगा। वृद्धावस्था में कार्टिकोस्टेरॉइड को देने के बाद होगा। मानसिक दबाव होगा। दूसरा क्या है तो मानसिक दबाव हो जाएगा। और लिम्फोसाइट को बढ़ने से क्या होगा तो लिम्फोसाइटोसिस होगा। लिम्फोसाइट के बढ़ने से क्या हो जाएगा तो लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। तो बढ़ने से बीमारी होगा क्या तो तपेदिक होगा। पहला बीमारी क्या है तपेदिक। दूसरा क्या है तो सिफिलिस। तीसरा क्या है तो काली खांसी। चौथा क्या है विषाणु संक्रमण। पांचवा क्या है तो ल्यूकामिया। छठा क्या है तो नवजात शिशु में। छठा क्या है तो नवजात शिशु में होगा। और सातवां क्या है तो मासिक धर्म के दौरान होगा।
मासिक धर्म के दौरान बड़ी मात्रा में होगा। क्या होगा? तो ये लिम्फोसाइटोसिस के बढ़ने से ये सभी बीमारी होगा।